हेलो एवरीवन। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगी एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 को करने से पहले हमें कुछ नंबर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो नंबर्स कौन हैं? जैसे पहला वाला हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स। कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं ये हम देख लेते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ टू ही फैक्टर्स होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स? ओनली टू फैक्टर्स। और वो फैक्टर्स क्या है? वो है वन और वो नंबर खुद खुद वो नंबर। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं टू, क्या टू प्राइम नंबर है या नहीं? तो हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, टू के फैक्टर्स निकालेंगे। टू को हो जाएगा टू वन ज़ा टू। तो यहाँ पे देखिए इसके फैक्टर जो टू के आ गए, वन आ गया और टू आ गया, यानी कि इसके फैक्टर सिर्फ दो ही है, वन और टू। तो हम बोलेंगे टू क्या है? ये एक प्राइम नंबर है। क्या है? ये एक प्राइम नंबर है। इसी तरह अगर हम देख लेते हैं फाइव, फाइव को ले लेते हैं। देखो फाइव, अब फाइव के फैक्टर्स क्या बन जाते हैं? फाइव को हम लिख सकते हैं फाइव इंटू वन। और कोई फैक्टर है इसका? नहीं। तो ये हम बोलेंगे ये भी क्या है आपका? ये भी आपका प्राइम नंबर है। इसी तरह अगर हम लेंगे 11 को ले लेते हैं, ठीक है। तो 11 के क्या फैक्टर्स है? 11 इंटू वन, सिर्फ यही दो फैक्टर्स है, एक नंबर इटसेल्फ एंड वन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम डेफिनेशन प्राइम नंबर्स की? हम लिखेंगे प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। एक होता है नंबर इटसेल्फ और वन, ठीक है। उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो हम लिखेंगे दोज नंबर्स। क्या लिखेंगे? दोज नंबर्स, those numbers having only टू फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स होंगे? टू फैक्टर्स। हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, दैट इज, यहाँ पे लिखेंगे हम, दैट इज वन एंड द नंबर इटसेल्फ एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स भी लिखेंगे थोड़ा। जैसे टू है आपका, ये भी प्राइम नंबर है। फाइव है प्राइम नंबर। सेवन भी एक प्राइम नंबर है। 11 भी एक प्राइम नंबर है। इसी तरह 13 प्राइम नंबर है, एक्स्ट्रा बहुत सारे इसी तरह प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स को जानने का यही तरीका है कि हम उसके फैक्टर्स निकालेंगे। अगर हम उनके फैक्टर्स निकाल के हमें ये पता चलता है कि इसके फैक्टर सिर्फ दो ही है, एक है वो नंबर खुद और वन, तो हम बोलेंगे ये प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। तो अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा नंबर कौन है? दूसरा नंबर है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो, यानी कि हम सिंपल भाषा में अगर हम बोलेंगे तो कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं अदर देन प्राइम। प्राइम को छोड़ के बाकी नंबर्स कंपोजिट ही हो गए, यानी कि जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। कौन नंबर्स बोलेंगे इनको? कंपोजिट नंबर्स। जैसे हम यहाँ पे समझते हैं कंपोजिट नंबर्स, हम लेते हैं लेट्स सपोज फोर लेते हैं, ठीक है। तो फोर को हम फैक्टर्स करेंगे तो देखो टू से हो जाएगा, टू टू सर फोर हो गया, ठीक है। तो फिर से टू से हो जाएगा, टू वन ज़ा टू हो गया। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से बनते हैं? इसके जो फोर के फैक्टर्स आपको बनते हैं वो है टू इंटू वन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके जो फैक्टर्स है वो दो से ज़्यादा है, एक दो और तीन, ठीक है। तो दो से ज़्यादा फैक्टर्स है इसके। तो हम बोलेंगे ये जो है ये आपका कंपोजिट नंबर है। कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। तो फोर इज ए कंपोजिट नंबर। ये आपका जो है फोर, ये आपका कंपोजिट नंबर है। इसी तरह अगर हम एट ले लेते हैं तो एट को हम लिख सकते हैं टू इंटू फोर, ये एट हो गया। तो इसमें वन भी आ जाएगा। तो यानी कि जिसमें भी आपको दो से ज़्यादा फैक्टर्स दिखेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम कंपोजिट नंबर की अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, दोज नंबर्स, क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे दोज नंबर्स हैविंग हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर्स। क्या बोलेंगे?
कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया 4, 6 भी हो गया आपका, 8 भी आपका हो गया, 9 भी आपका हो गया, 10 भी हो गया, एट्सट्रा। इसी तरह बहुत सारे नंबर्स होंगे। तो प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स में क्या फ़र्क है? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। एक होता है 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है, उनको हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स। और कंपोजिट नंबर्स वो होंगे जिनके ग्रेटर देन 2 फैक्टर्स होंगे, क्या, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, उनको बोलेंगे हम कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक और नंबर हो जाता है, थर्ड वन, जिसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? को प्राइम नंबर्स आपके वो नंबर्स हो गए, दो नंबर्स को हम को प्राइम तब बोलेंगे जब उनका HCF क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? उनका HCF 1 होगा। तो हम लिखेंगे, अगर यहाँ पे हम लेंगे फॉर एग्जांपल 3 और 4, हमने दो नंबर्स लिए, 3 और 4 लिए, तो इनका HCF जो है, HCF अगर इनका कितना होगा? HCF 1 होगा, तो हम बोलेंगे ये को प्राइम नंबर्स हैं। क्या है? को प्राइम नंबर्स। जैसे यहाँ पे 3 और 4, इनका HCF क्या आता है 3 और 4 का? देखो 3 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो इनमें HCF निकालेंगे तो सिर्फ इनका HCF जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 ही इनका HCF, तो हम बोलेंगे 3 और 4 जो हैं ये आपके को प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। और दो नंबर्स लेते हैं कोई, ठीक है। जैसे हम लेंगे 5 और 6, देखते हैं ये को प्राइम है कि नहीं। देखो 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 1। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका HCF क्या बनता है? HCF यहाँ पे अगेन अगेन HCF आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो आपका 1 ही आता है। तो हम बोलेंगे 5 और 6 भी को प्राइम नंबर्स है। अगर हम यहाँ पे लेंगे 3 और 6, देखते हैं 3 और 6। देखो 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 1। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे HCF क्या आ जाएगा? HCF जो यहाँ पे होगा वो होगा 3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे HCF 3 है, तो इट इज़ नॉट ए को प्राइम नंबर। ये आपका को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इनका HCF जो है वो 1 नहीं है, इसका HCF 3 है। तो डेफिनेशन अगर हम को प्राइम नंबर्स की लिखेंगे तो हम लिखेंगे टू नंबर्स आर said to be are said to be co-prime are said to be co-prime if their, यहाँ पे लिखेंगे if their HCF is 1, अगर उनका HCF जो है वो 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिखेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 4 जो हमने ऊपर किया है, 3 और 4, यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरा एग्जाम्पल 5 एंड 7 लिखेंगे, और एक एग्जाम्पल लिखेंगे 5 एंड 6 भी है को प्राइम एट्सट्रा। दीज आर को प्राइम नंबर्स, ये आपके को प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके को प्राइम नंबर्स हो गए। अब हम थोड़ा एक क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा। अगर हम देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है 140 को हमें क्या लिखना है? इसको हमें एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट्स में इनको एक्सप्रेस करना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे 140 को हम प्राइम फैक्टर्स, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। देखो पहली बात, ये जो 140 है ये इवन है। जो भी कोई इवन नंबर होता है, ऑलवेज रिमेंबर, जो भी कोई इवन नंबर होता है 2 से उसका डिवाइड होता ही होता है। तो पहले हम 2 से करेंगे, ठीक है। तो 2 से, 2 7 ज़ार 14, 2 0 ज़ार तो 70 आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन ये इवन नंबर है तो 2 से हो जाएगा, 2 3 ज़ार 6, कैरी कितना आ गया? 1, और ये बन जाएगा 10, 2 5 ज़ार 10। तो फिर से हो जाएगा, किससे? 2 से हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये इवन है। 3 से हो जाएगा? देखो देख लेते हैं, 3 से हो जाएगा? 3 1 ज़ार 3, 3 नहीं, तो 3 से नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे किससे हम करेंगे? अब हम करेंगे 4 से, 4 से भी नहीं हो जाएगा। तो एक बात और आप नोट करके लिखिए, जिस भी नंबर के पीछे 5 होता है या 0 होता है उसको 5 से हो जाता है, ठीक है। तो हम 5 से यहाँ पे कर लेते हैं। 5 7 ज़ार, 5 7 ज़ार कितना होता है? 35। अब 7 जो बचा है, 7 1 ज़ार 7, तो हो गया इसका, इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं होगा, ठीक है।
तो चलिए हम 140 को क्या लिख सकते हैं, 140 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू, यानी कि इन फैक्टर्स का प्रोडक्ट आपको लिखना है, 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया इसको प्रोडक्ट ऑफ, हमने इसको एक्सप्रेस किया एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट इज प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन, ठीक है, ये इसकी सोल्यूशन हो गई। इसी तरह आपको और क्वेश्चंस होंगे, जैसे 160 को आपको करना है प्राइम फैक्टर्स में, किसमें, इसको लिखना है आपको इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ इट प्राइम फैक्टर्स। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। आप इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में सब अपना आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो कल हम आगे चलेंगे, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।